तो सबसे पहले वेलकम टू पलक फार्मा क्लासेस। और हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि व्हाट इज डोजेस फॉर्म, फिर हमने उसके बाद सॉलिड डोजेस फॉर्म को डिस्कस किया है, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, और आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है कि हमने मेडिसिन को जिस व्हीकल के साथ मिलाया है तो वो व्हीकल किसके फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस किस फॉर्म में यूज होता है। इंटरनली भी यूज होता है, एक्सटर्नली भी यूज होता है, और पेरेंटली भी यूज होता है। इंटरनली कैसे यूज होता है, सैरप के फॉर्म में यूज होता है। एक्सटर्नली कैसे यूज होता है, जब हम सरफेस ऑफ स्किन में जो लगाते हैं लोशन लिनीमेंट्स, तो वो क्या है, वो एक्सटर्नली हम इसको यूज कर रहे हैं, किसको, लिक्विड डोजेस फॉर्म को। और हम पेरेंटली भी यूज करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। हमें क्या होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में हम कैसे देते हैं कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से जिस साइड पे हमें उसका एक्शन चाहिए वो डायरेक्टली वहां पर अपना एक्शन शो करता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पेरेंटली। ये क्या होता है, पेरेंटली रूट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये अवेलेबल होता है दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, मोनोफेजिक फॉर्म जिसमें एक फेज होता है, बायफेजिक फॉर्म जिसमें दो फेज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, जो टैबलेट है, जब हमने टैबलेट ली तो वो स्टमक में जाके सबसे पहले क्या होगी, टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, डिजोल्व होगी, और उसके बाद क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। लेकिन जो है ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन प्रोसेस इसमें होती नहीं है, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है वो फास्टर होता है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिर इसमें जो है ये सॉल्यूशन और इमल्शन जो है इसमें क्या होता है, ये वाली प्रोसेस नहीं होती, तो इसका जो है फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट होता है। इसको हम क्या करते हैं, ओरली भी लेते हैं, इसको हम सरफेस में भी अप्लाई करते हैं, बॉडी कैविटीज़ में भी अप्लाई करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म को। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो ज़्यादा वर्सिटाइल होती है, ज़्यादा अच्छी होती है किसी के कंपेयर में, सॉलिड और सेमी सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो फॉर्म में होते हैं, एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और दूसरा कौन सा होता है, बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिक्विड डोजेस फॉर्म के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस सबसे पहला क्या है कि जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं या एल्डर्स होते हैं, वो सॉलिड मतलब जो टैबलेट है या कैप्सूल है उसको क्या करते हैं, स्वेलो नहीं कर पाते, ले नहीं पाते, तो उनके लिए जो है ये अच्छा बेनिफिशियल होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म वो इजीली ले पाते हैं, तो इनके लिए अच्छा होता है ना। और इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो बाइटर टेस्ट होती है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उनका, तो फिर उसके कारण हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट से क्या होता है कि उसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है, बाइटर से अच्छा हो जाता है। और फ्लेवरिंग एजेंट ताकि उसकी जो स्मेल है वो अच्छी हो, कंफर्टेबल हो, ताकि जो पेशेंट है वो इजीली ले पाए। जो डोजेस होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म की, वो क्या होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, किसके कंपेयर में, टैबलेट और कैप्सूल के कंपेयर में। क्योंकि जो है टैबलेट और कैप्सूल में क्या होता है कि हमें अगर जितना लिखा हुआ, जैसे एक 300 मिलीग्राम की टैबलेट है, तो फिर वो 300 मिलीग्राम को अगर हमें 150 मिलीग्राम की लेनी है तो हमें उसको तोड़ना पड़ता है, तो वो सही फॉर्म में नहीं, मतलब जितनी हमें चाहिए उतने फॉर्म में नहीं टूटती। लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या होता है कि हमें जितनी लेनी है कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, उसमें मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं, लेकिन वैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में नहीं कर सकते। इसलिए ये जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, किसके कंपेयर में, सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, मैंने ये पहले बताया कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसमें क्या होगा, पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इसमें जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। जो है मतलब जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो क्या है, इसमें क्या है, ये सूटेबल होती है हमें ना, जैसे हाइड्रोफोबिक मेडिसिन या डेलिक्यूसेंट मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते हैं। इसको हमने डिस्कस किया है कि इधर सॉलिड डोजेस फॉर्म में डिस्कस किया है कि जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती है, जो डेलिक्यूसेंट मेडिसिन होती है, उसमें ये सॉलिड डोजेस फॉर्म को इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वाटर क्या करता है, किसी में वाटर इवोपरेट करता है, तो ये क्या करता है कि मेडिसिन को ख़राब कर सकता है। तो ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में होगा, तो ये इसको हम इसलिए लिक्विड डोजेस फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं।
जो एंटा एसिड्स होते हैं, जो एंटा एसिड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स को कम करे, जो एसिडिटी को कम करे, उसे एंटा एसिड बोलेंगे। एड्जॉर्बेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में से कंपेयर में। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है लिक्विड डोजेस फॉर्म के। तो इसमें सबसे पहला जो है डिसएडवांटेज क्या है, ब्रेकेज ऑफ कंटेनर। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्रेकेज हो जाता है कंटेनर का। तो ब्रेकेज कैसे, जैसे ना अगर हम वो प्लास्टिक की बॉटल में डालिए या ग्लास की बॉटल में डालिए, तो अगर वो कंटेनर ब्रेक हो गया किसी तरह से, उसमें क्या हो गया, ब्रेकेज आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, सारा जो मटेरियल है उसके अंदर जो डोजेस फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये जो ब्रेकेजिंग है कंटेनर का, ये क्या है, इसका मेन इशू है। फिर उसके बाद ये लेस स्टेबल होता है दूसरे डोजेस फॉर्म के कंपेयर में। क्यों होता है, क्योंकि ये अगर हमने एक बार इस सिरप का इसे ढक्कन खोल दिया तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरियल का ग्रोथ रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये लेस स्टेबल है किसके कंपेयर में, अदर डोजेस फॉर्म के कंपेयर में। और इसको क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन में इसको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। लेकिन टैबलेट या कैप्सूल को है वो हम कहीं पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्पेशल कंडीशन होती है कि हमें इसको सनलाइट से बचा के रखना है, कूल कंडीशन में रखना है। तो ये इसके लिए स्पेशल कंडीशंस होती है, स्पेशली वैक्सीन्स के लिए। तो ये इसके लिए डिसएडवांटेजेस होता है। और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी जो है वो शॉर्टर होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में। शेल्फ लाइफ इसलिए कम होती है क्योंकि लेस स्टेबल है तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस है, तो इसकी जो है शेल्फ लाइफ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एक बार ढक्कन खुलने के बाद। और इसकी एक्यूरेसी मेज़र करना हार्डर होता है कि जैसे अगर हमें कितना चाहिए, 1 मिलीलीटर ड्रग लेनी है, तो फिर उसके बाद हम टोटल एक्यूरेट नहीं मेज़र कर सकते। तो अब हम पढ़ते हैं कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है और बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं व्हाट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है कि जिसमें एक फेज होता है। ठीक है, एक फेज होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, मतलब क्लोजली मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती है इन दो सब कंपोनेंट को मिक्स करने के लिए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है मोनोफेजिक, इसमें क्या होता है, इस सॉल्यूशन में मोनोफेजिक में दो और मोर सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या हो जाता है, इक्वली मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसमें किसी तीसरे की नीड नहीं होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो मतलब सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो जो सॉल्यूट है वो कौन से नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है, तो इजीली जो है मिक्स हो जाता है किससे, सॉल्वेंट से। तो इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये कहलाता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब हम देखते हैं कि बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या होगा कि दो जो सब्सटेंसेस है उसको मिक्स करने के लिए हमें किसी तीसरे की नीड होगी, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये दो टाइप के होते हैं, इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन में दोनों फेज क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और जो सस्पेंशन होता है उसमें क्या होता है, एक फेज सॉलिड होता है, एक फेज लिक्विड होता है, इसलिए उसको सस्पेंशन कहते हैं। तब हम इसमें और पढ़ते हैं कि ये दो डिस्टिंक्ट फेजेस कंटेन करता है। बायफेजिक जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो क्या है, दो डिस्टिंक्ट फेजेस कंटेन करता है ना। और इसमें क्या होता है कि लिक्विड विच कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, जो लिक्विड जो क्या कंसिस्ट कर रही है, 2 फेजेस कंसिस्ट कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, बायफेजिक लिक्विड बोलते हैं। उसमें इन्होंने एग्जांपल बताया, इमल्शन और एक सस्पेंशन। और जिसमें दोनों फेज लिक्विड है उसका एग्जांपल क्या है, इमल्शन। और जिसमें एक फेज सॉलिड है वो डिस्पर्स हो रहा है लिक्विड में, तो उसका एग्जांपल क्या है, सस्पेंशन। तो अब हमने देख लिए कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है और बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो मोनोफेजिक जो होते हैं वो दो टाइप में होंगे, एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो हम अंदर के लिए जो हम लेते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, और एक होएगा एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम सरफेस में अप्लाई करते हैं या किसी बॉडी कैविटी में अप्लाई करते हैं, तो वो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले लिक्विड मीन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उन्होंने इसमें एग्जांपल का क्या क्या दिया है, साइरप्स है ना, मिक्सचर्स, एलिक्सर्स, लिंचेस और
टिंचर्स। तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है, सैरप क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है, लिंचेस क्या होता है, टिंचर्स क्या होता है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं लिक्विड जो एक्सटर्नली हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जिसको हम बॉडी कैविटी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर सरफेस में अप्लाई कर रहे हैं, तब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड जो हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, स्किन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या एग्जाम्पल है। फिर जो लिक्विड जो हम माउथ के लिए यूज करते हैं उसके लिए वो उन्होंने एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अलग से इसको क्लासिफाई किया है, और जो हमने बॉडी कैविटी में लिक्विड को अप्लाई कर रहे हैं वो अलग से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें लिक्विड जो अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, स्किन में, तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या बताया है, लोशन, लिनीमेंट्स, माउथ पेंट्स और कोलोडियंस। इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं लिक्विड जो यूज हो रहे हैं कहाँ पे, माउथ में, तो वो क्या है, कौन से, गार्गल मतलब गुरारे करना, माउथ वॉशेस और थ्रॉट पेंट किसके लिए होता है, जो थ्रॉट में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए थ्रॉट पेंट होता है। तो इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब देख लेते हैं कि जो लिक्विड जो हम बॉडी कैविटी में अप्लाई करते हैं, है ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या बताया है। इसमें क्या बताया है, डॉचेस, ईयर ड्रॉप्स, नजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप और एनिमास। ठीक है, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं जो बायोफिजिक्स है वो दो फॉर्म में होते हैं, एक इमल्शन फॉर्म में और एक सस्पेंशन फॉर्म में। तो अब हम उसको देखते हैं, इमल्शन और एक सस्पेंशन। इमल्शन में दोनों फेजेस लिक्विड होते हैं, मैंने पहले बताया, वाटर इन ऑयल, या तो वाटर क्या है, ऑयल में है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑयल इन वाटर। और सस्पेंशन में क्या है कि जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड है कहाँ पर, लिक्विड में ना, कंटिन्यूस फेज मतलब जो लिक्विड है जिसमें सॉलिड जो है वो डिस्पर्स है ना, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस फेज होगा, और जो सॉलिड है वो क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है, किसका है ये, जैसे ये वाला है वाटर, ठीक है, और इसमें क्या है, हमने ऑयल को क्या करा है, डाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बताया है, जैसे ये ऑयल है, ठीक है, और ये वाटर है, तो हमने इसको वाटर को ऑयल में डाला है ना, वाटर को ऑयल में डाला है, तो वाटर इन ऑयल आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाटर इन ऑयल। और सस्पेंशन में सॉलिड है और लिक्विड है, उसको हमने मिक्स करा है, तो वो सॉल्यूशन बना रहा है, और वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगी। ये सॉलिड जो है लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, इसलिए ये सस्पेंशन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की, जो हमने एग्जांपल देखी, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे लिक्विड, क्योंकि हमने दो अभी एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले अभी हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सैरप्स। तो सैरप क्या है, वो स्वीट नेचर का होता है, विस्कस नेचर होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका, सुक्रोज का या फिर अदर शुगर का, है ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सैरप बोलते हैं। जो सैरप होते हैं वो कैसे कैसे टाइप के होते हैं, जैसे हमने शुगर में वाटर मिला दिया तो वो क्या कहलाता है, सिंपल सैरप्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल सैरप। अगर हमने शुगर के साथ वाटर के साथ क्या मिला दिया, फ्लेवरिंग एजेंट मिला दिया, तो वो क्या कहलाता है, फ्लेवर्ड सैरप। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फ्लेवर सैरप। और फिर अगर हमने शुगर के साथ वाटर और उसके साथ एपीआई मिलाया है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो वो कहलाता है मेडिकेटेड सैरप। क्या कहलाता है, मेडिकेटेड सैरप्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो शुगर में सुक्रोज का कंसनट्रेटेड है वो सैरप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज सुक्रोज का होना चाहिए शुगर में, ताकि वो क्या करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करे। तो कितना होना चाहिए, 65% बाय वेट होना चाहिए। तो ये जो है, जो सैरप बनाते हैं वो आईपी के, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग है, यूएसपी के अकॉर्डिंग अलग है, और आईपी के अकॉर्डिंग अलग है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो सैरप आईपी में कंटेन कर रही, जो सैरप्स इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, तो उसमें क्या होता है, सुक्रोज का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, 66.7% होना चाहिए। और जो यूएसपी के कंपेयर सैरप यूएसपी में कितना होना चाहिए, 85% वेट बाय वॉल्यूम, और करस्पॉन्डिंग करेंगे वेट बाय वेट करेंगे कि सुक्रोज का कितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए
शुगर में, तो वो कितना बता रहे हैं 64.74। तो ये दोनों जो कंसेंट्रेशन है ये स्टेबल सैरप बनाने के लिए होते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, रोकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। इतना कंसेंट्रेशन होगा तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेंगे, और अगर इससे कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस नेचर का हो जाएगा। तो ये जो है स्टेबल नहीं होगा, इसमें क्या होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ सैरप्स। ये सैरप्स जो है वो किस किस में यूज़ होता है, ठीक है। तो सैरप जो है मेडिसिन की व्हीकल की तरह, मेडिसिन बनाने में व्हीकल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये फ्लेवर व्हीकल की तरह काम करता है ड्रग्स के लिए। और ये क्या करता है, मास्क मतलब बाइटर सब्सटेंसेस होते हैं फॉर्मुलेशन में, उसको क्या करता है, ख़त्म करता है, अच्छा उसका टेस्ट कर लेता है। तो उसके लिए ये सैरप यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर जो है ये लिक्विड प्रिपरेशन है ना। ये मेडिकामेंट कंटेन करता है, किसके लिए, इंटरनल यूज़ के लिए। ये क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ये डिजॉल्व होता है, सस्पेंडेड होता है या डिस्पर्स होता है, किसमें, व्हीकल में ना। जैसे हमने ये क्या एग्जांपल दिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कि अगर हमने दो चीज़ें मिलाई है, एक क्या है, जैसे सैंड मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो वो एक साथ मिलते नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। और वो अगर पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर, तो वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो अब जो तीसरा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो कौन सा है, एलिक्सर्स। तो अब हम एलिक्सर पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एलिक्सर्स क्या होते हैं। तो एलिक्सर जो है वो क्लियर सॉल्यूशन होता है। क्लियर सॉल्यूशन मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे जो लाइट है वो क्या होती है, इजीली पास हो सकती है। तो वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है कौन सा, एलिक्सर। वो स्वीटनिंग उसकी जो टेस्ट होता है वो स्वीटनिंग होता है, स्वीटर होता है, मतलब मीठा होता है। और ये क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोअल्कोलिक सॉल्यूशन होता है। हाइड्रोअल्कोलिक मतलब जिसमें अल्कोहल प्लस वाटर का कंबाइनेशन होता है। इसमें कौन सा व्हीकल यूज़ होता है, जिसमें अल्कोहल भी होता है और वाटर दोनों का कंबाइनेशन का व्हीकल इसमें यूज़ होता है। क्योंकि कुछ ऐसे एसेंशियल सॉइल्स होते हैं जो इथाइल अल्कोहल में जो है सॉल्युबल होते हैं। तो कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो किस में डिजॉल्व होते हैं, इथाइल अल्कोहल में। तो इसमें जो है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का कंबाइनेशन होता है, तो ताकि ये इजीली बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो पाए, इसमें ड्रग्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से ये डिजॉल्व हो पाएँ, ठीक है। और ये कैसे यूज़ होते हैं, ओरली यूज़ होते हैं। जो एलिक्सर के मेन इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से हैं, इथेनॉल और वाटर दोनों का मिक्सचर होता है, जिसके कारण ये इजीली डिजॉल्व हो पाते हैं। सारे इंग्रेडिएंट इसमें इजीली डिजॉल्व हो पाते हैं। तो ये जो है ये यहाँ तो व्हीकल की तरह यूज़ होता है, या फिर कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो ये कंटेन कर रहा है, तो उसके थेरापेटिक इफेक्ट के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जो ये एलिक्सर्स होते हैं, एलिक्सर जो है सैरप से डिफरेंट क्यों है, जो सैरप होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है व्हीकल, और इसमें क्या है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर जो है इसमें व्हीकल की तरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लेस स्वीट होते हैं, लेस विस्कस होते हैं, किसके कंपेयर में, सैरप के कंपेयर में। और इसमें या तो लेस सुक्रोज प्रेजेंट होगा या फिर सुक्रोज प्रेजेंट ही नहीं होगा। और जो है ये सैरप से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से, एलिक्सर्स। एलिक्सर जो है इथाइल अल्कोहल कंटेन करते हैं। ये जो है ग्लिसरीन प्लस सैरप को कंटेन करते हैं। क्यों कंटेन करते हैं, ताकि इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए और स्वीटनिंग पर्पस के लिए, मेडिकामेंट की स्वीटनिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव इसमें एलिक्सर्स में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो वो सेल्फ प्रिजर्विंग की तरह ही काम करता है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। तो हम चौथा पढ़ रहे हैं, वो क्या है, लिंचेस। तो लिंचेस जो है वो क्या है, जो हम इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो उसका ही एग्जांपल है लिंचेस। तो लिंचेस क्या होता है, लिंचेस जो है वो विस्कस लिक्विड होता है, ओरल प्रिपरेशन होती है। तो ये ना जनरली प्रिस्क्राइब करते, कब प्रिस्क्राइब करते हैं, जब हमें कफ से या सॉर थ्रोट मतलब ना गले में दर्द, गले के दर्द को रिलीव करने के लिए हम जनरली लिंचेस को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये जो मेडिकामेंट है वो कौन से एक्शन को कंटेन करती है, तो वो डेमलसेंट एक्शन को कंटेन करती है, सिडेटिव एक्शन को कंटेन करती है और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन को। तो डेमलसेंट मतलब जो हमारे माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको रिलीव करती है, तो उसी क्या बोलते हैं, डेमलसेंट बोलते हैं।
सिडेटिव मतलब कि कुछ दवाई ऐसी होती है जिसे लेने से हमें नींद आती है, तो ये नींद प्रोवाइड करती है, तो ताकि उसका एक्शन जो है वो फास्ट रिकवर करे हमें, इसलिए वो नींद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन मतलब क्या होता है कि जो हमारे कफ हमारे अंदर जम जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ये एक्सपेल करते हैं किसके थ्रू, कि ये जो इसका जो कफ है वो विस्कस होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो थिन करते हैं, ताकि पूरा कफ जो है वो ट्रीट हो सके, पूरा कफ जो है वो एक्सपेल हो सके। तो उसके लिए इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन भी होता है। लिंचेस को हम स्मॉल डोजेस में लेते हैं, सिप करके, स्वेलो करके, ठीक है, स्वेलो करते हैं, लेकिन इसमें हम वाटर के डाइल्यूट करके नहीं कर लेते हैं, या वाटर के साथ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, ताकि ये अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करे, प्रोलॉन्ग इफेक्ट, मतलब ज़्यादा देर तक अपना इफेक्ट रखे, इसलिए हम इसको डाइल्यूट नहीं करते, वाटर के साथ नहीं लेते हैं। जो सिंपल सिरप है वो जनरली हम यूज़ करते हैं व्हीकल की तरह लिंचेस में, है ना। अब ये जो है माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एक्शन देता है, मतलब ये जो लिंचेस होता है वो एक्सपेक्टोरेंट एक्शन को देता है। अब हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का 5th पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है, टिंचर्स, ठीक है। तो टिंचर्स क्या होता है, टिंचर्स जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कहाँ से, प्लांट से, एनिमल मटेरियल से, और उसको डिजोल्व करते हैं इथेनॉल में, और उसको हम यूज़ करते हैं किसकी तरह, हर्बल मेडिसिन की तरह, ठीक है। और ये जो है ये क्या होता है, हाईली कंसनट्रेटेड लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, जो हम स्वेलो करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं किसके अंडर, टंग के अंडर, मतलब टंग के नीचे हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और हम इसको कैसे लेते हैं, सबलिंगुअली लेते हैं इसको हम, ड्रॉपर की मदद से, टंग के नीचे क्या होते हैं, मतलब ड्रॉपर की नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉपर की मदद से टंग के नीचे इसको लेते हैं, और फिर इसके कारण ये डिलीवर करता है फास्ट ऑनसेट, और ये कहाँ से, उसके फास्ट ऑनसेट इफेक्ट देता है, और इमीडिएटली मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, और हमें अच्छा इफेक्ट इसमें मिलता है, फास्ट इफेक्ट मिलता है। जो टिंचर्स जो है, जो क्या है, कंसनट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट है, वो हमें कहाँ से मिलता है, हम क्या करते हैं, अल्कोहल और विनीगर लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बार्क डाल देते हैं, बेरीज डाल देते हैं, लीव्स डाल देते हैं, रूट डाल देते हैं, 1 और मोर प्लांट के पार्ट डाल देते हैं, तो ताकि वो उसके कारण हमें क्या मिलता है, कंसनट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट मिलता है, और ये हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से रिलीव करता है, वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज से रिलीव करता है। तो वो क्या होता है, टिंचर्स, जो क्या है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है। तो अभी हमने पढ़े लिक्विड जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे थे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब दूसरा टॉपिक लेंगे, वो क्या है, लिक्विड जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही। और इससे पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी वो इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म के ऊपर बनाई हुई है, तो पहले वो जाकर देखें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।